हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। आज की क्लास में हम डेरिवेशन करेंगे कि गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पूरा डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। तो उसका हम ये बोल रहे हैं कि आपका बिल्कुल बेसिक से हम उस टॉपिक को कंप्लीट करवा दें। तो चलिएगा, देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ फर्स्ट कॉन्सेप्ट फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब इस स्लाइड में हम कंप्लीट करेंगे क्या है, गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो जो आपका मूविंग चार्ज होगा, गतिमान आवेश होगा, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से आपका उत्पन्न होता है, जनरेट होगा, वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। जब कोई आपका स्थिर आवेश होता है, एट रेस्ट पोजीशन में कोई चार्ज होगा, स्टेबल होगा चार्ज, जब स्थिर अवस्था में होगा तो वहां पर आपका क्या, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। क्या है, जब आवेश कैसा होगा, स्थिर होगा। ठीक है, स्थिर आवेश, स्थिर आवेश के चारों ओर, स्थिर आवेश के चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, आपका उत्पन्न होगा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र। ये हम तो मतलब छोटी सी आप इसका कॉन्सेप्ट शॉर्ट में ही आपको कंप्लीट करा दे रहे हैं, क्योंकि देखो, आप खुद से भी बना के लिख सकते हो कि एक स्थिर आवेश के कारण उसमें विद्युत, उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, एक स्थिर आवेश के चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। और एक गतिमान आवेश के चारों ओर क्या होगा, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न होंगे। क्या होंगे, दोनों ही उत्पन्न होंगे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। हम थोड़ा मतलब बेसिक आपको यहाँ से इससे लिख दे रहे हैं कि आपका अगर मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन बनता है तो आप इस तरीके से स्थिर आवेश को देखते ही आप टिक लगा दो, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो अगर कोई आपका स्थिर आवेश है, स्टेबल है, चार्ज आपका एट रेस्ट पोजीशन में है, तो वहां पर उसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, अगर आपका कैसा है, गतिमान आवेश है, कैसा आवेश है, गतिमान आवेश, गतिमान आवेश के चारों ओर, गतिमान आवेश के चारों ओर मतलब मूविंग चार्ज है, गतिमान आवेश के चारों ओर विद्युत, ठीक है, विद्युत तथा, विद्युत तथा चुंबकीय, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों ही क्षेत्र आपके उत्पन्न होंगे। किसमें, जब आवेश कैसा होगा, गतिमान होगा, मूविंग चार्ज होगा। कि अगर एक गतिमान आवेश है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और यदि विद्युत क्षेत्र उसमें उत्पन्न होता है तो उसमें आई धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है, आई धारा प्रवाहित होती है। तो हम मान लेते हैं, माना, माना प्लस क्यू आवेश के, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, एक आपका प्लस क्यू आवेश ले लिया मैंने, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया। ठीक है, और जब वो पॉजिटिव चार्ज है वो एट रेस्ट पोजीशन में स्टेबल है, स्थिर अवस्था में, तो उस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, और अगर आवेश कैसा है, गतिमान है, मोशन में है, तो उसके चारों ओर विद्युत और, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न होंगे। ठीक है, जब विद्युत और चुंबकीय दोनों ही क्षेत्र उत्पन्न होते हैं तो आपका क्या होगा, क्लियर हो रहा है बच्चों, तो आपका क्या, विद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न होंगे। ठीक है, और विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण उसमें आई धारा प्रवाहित होती है। तो मैंने मान लिया, माना प्लस क्यू आवेश के कारण, एक प्लस क्यू आवेश के कारण उसमें क्या है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो माना प्लस क्यू आवेश के कारण जो प्लस क्यू आवेश है वो वी, एक समान, एक समान यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के एक समान, एक समान, एक समान, एक समान गति, गति v से, v से, v वेग से, v वेग से गति करता है, एक समान आवेश, प्लस माना प्लस क्यू आवेश के एक समान जो आपका आवेश है, आपका जो चार्ज है वो v वेग से गति करता है, v गति, एक समान गति v से करता है। ठीक है, v से करता है, क्या करता है, गति करता है। तो ठीक है, जब ये एक समान गति से क्या करता है, गति करता है, तो उसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है,
ये चीज हम पहले भी बता दी मैंने कि अगर कोई आपका आवेश है वो एक समान वेग से क्या करता है, v वेग से गति करता है, तो उसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो अब ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब जो आवेश जो है वो v वेग से गति करता है, तो कुछ दूरी भी चलेगा, ठीक है, और कुछ समय भी लगेगा। ठीक है, तो जो आवेश है, ठीक है, क्यू आवेश एक समान एक समान वेग एक समान वेग v से v से v से t डेल्टा t समय अंतराल में dl दूरी तय करता है, dl दूरी तय करता है। ठीक है, dl दूरी तय करता है। अब ये चीज समझना क्या है कि एक आपका पॉजिटिव आवेश है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, माना प्लस क्यू आवेश जो है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्लस वी वेग से क्या करता है, गति करता है। और जब वो वी वेग से क्या करता है, गति करता है, तो उसमें क्या है, एक विद्युत क्षेत्र और एक आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जाहिर सी बात है अब कोई भी आवेश गति करेगा तो वो कुछ दूरी तय करेगा, कुछ समय लगेगा। तो वही मैंने माना जो प्लस क्यू आवेश जो है वो एक समान v वेग से समय t अंतराल डेल्टा t समय अंतराल में क्या dl दूरी तय करता है। तो दूरी बराबर क्या हो जाता है सर, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। एक फॉर्मूला आप जानते हो क्या, एक फॉर्मूला जानते हो, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, यही होता है। अगर यहां से हम दूरी निकालना चाहें, तो भैया दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय, यही तो हो जाएगा। बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा। अगर हम यहां से दूरी निकालना चाहें तो दूरी बराबर चाल गुणा समय हो जाएगा। ठीक है, दूरी भैया हमने क्या ली है, यहाँ पर dl दूरी ली है, क्या ली है, dl। ठीक है, बराबर, और चाल हमने क्या ली है, चाल मतलब वेग v, और इनटू, और समय क्या है भैया dt, क्या है dt। अब dt ना करके आप डेल्टा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ले ली dt, तो dl बराबर क्या हो गया, v dt, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल हमने v ले ली, समय हमने डेल्टा t ले लिया। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे बायो-सैफर्ट के नियमानुसार, क्योंकि बायो-सैफर्ट से के नियम से ही तो हमें विद्युत क्षेत्र की, गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र v से मतलब है, चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या होता है v, तो वो v कहां से निकलेगा, बायो-सैफर्ट के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू बायो-सैफर्ट लॉ। ठीक है, बायो-सैफर्ट का जो नियम है वो हम इससे पहले वाली क्लास में भी आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में भी मैंने बता दिया कि बायो-सैफर्ट का नियम इस तरीके से। ठीक है, जिस बच्चे ने नहीं देखा बायो-सैफर्ट का पूरा मैंने डेरिवेशन किया, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे बायो-सैफर्ट के नियमानुसार, यहाँ लिखेंगे भैया क्या, यहाँ पर देख लो बायो, ठीक है, बायो-सैफर्ट के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू बायो-सैफर्ट लॉ। ठीक है, बायो-सैफर्ट का लॉ क्या होता है, नियम क्या होता है, v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ब्रैकेट में आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही तो होता है भैया। क्लियर हो रहा है मेरे बच्चों, सभी बच्चों को क्लियर है, बताओ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, ये क्लियर है। ठीक है, ये चीज हमारे सभी बच्चों को क्लियर है। बायो-सैफर्ट के नियम अनुसार v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जो गतिमान आवेश का है, ये अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में इसका डायरेक्ट वो पूछ लिया गया, फॉर्मूला पूछ लिया गया 2 नंबर में। क्या है कि अभी जो निकल के आएगा फॉर्मूला, वो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया। v वेग है, q आपका आवेश है, और r दूरी है। तो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला बताइएगा, चुंबकीय क्षेत्र का क्या फॉर्मूला होगा, v q r। ये v आपका वेग वेलोसिटी है, q आपका आवेश है, r क्या है भैया, दूरी है। ठीक है, तो इन तीनों, जब आपकी ये तीनों चीजें दी हैं, तब आपको क्या निकालना, चुंबकीय क्षेत्र निकालना। तो वो चीज यहीं से निकल के आएगी। ठीक है,
अगर यहीं से हम आई निकालना चाहें, क्या निकालें आई, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन टी। तो यहां से आई इक्वल टू क्यू और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी डेल्टा टी, डेल्टा टी हो जाएगी या डी टी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वैल्यू भी प्रवाहित, उसमें धारा क्या प्रवाहित होगी, जब एक आवेश जो होगा वो गतिमान होगा, गतिमान आवेश है, मोशन में है, तो उसमें आई धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण एक समान जब गति करता है कोई कोई भी आवेश, तो एक समान गति करने के कारण उसमें क्या है कि एक आपकी धारा प्रवाहित होने लगती है, एक धारा फ्लो होने लगती है। ठीक है, तो वही आई इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी रख दिया। अब यहां से हम रखेंगे, ठीक है, इसे मैंने मान लो समीकरण एक नाम डाल दिया, इसे नाम मान लो मैंने दो डाल दिया। ठीक है, तो ये एक और वो दो यहां पर हम रख देंगे। ठीक है, यहां पे लिख दो भैया क्या, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से। ठीक है, समीकरण एक व दो से क्या हो जाएगा, v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, i की जगह क्या हो जाएगा q अपॉन डी टी, q अपॉन डी टी हो जाएगा। और dl की जगह भैया क्या हो जाएगा dl, dl की जगह v dt, v और dt। ठीक है, v dt हो गया। और साइन थीटा है तो यहाँ पे भैया साइन थीटा कर दो। ठीक है, अपॉन में क्या है भैया आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कर दिया। हमने आई की वैल्यू क्या है क्यू अपॉन डी टी, तो क्यू रख दिया, डी टी और रख दिया भैया यहाँ पे डी टी। ये कंडीशन हो गई, क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से डी टी से ये डी टी कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा निकल के आ गया v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और क्या हो जाएगा क्यू वी साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा निकल के आ गया क्या, गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये मात्रक वही होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर एम्पियर, ये हो जाएगा। क्लियर। अगर इसका सदिश रूप में इसका फॉर्मूला लिखना चाहो सदिश रूप में, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा v इक्वल टू क्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू इंटू, जब साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है क्रॉस आ जाता है, क्रॉस v अपॉन में आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा आर क्यू हो जाएगा। ये इसका क्या है सदिश रूप है। ठीक है, वैसे आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज और ये कॉन्सेप्ट समझ आया, सभी बच्चों को क्लियर हुआ। तो एक बार लाइक बटन को प्रेस करके बताइएगा क्लियर हुआ मेरे बच्चों, सभी को क्लियर हुआ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो फिलहाल आज की क्लास आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर।